बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा लोक सभा इलेक्शन है आइंदा 19 से शुरू हो रहा है और जून फर्स्ट तक ख़त्म होता है और 4 जून को इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये इलेक्शन ये हमारा जो बहुत अहमियत का हामिल है, मुल्क की सालमियत, दस्तूर और मुल्क की बका का मसला है। इसलिए हम पूरे कर्नाटका बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को और ख़ास तौर पर हमारे मुसलमानों को ये दरख्वास्त करते हैं कि 100% वोटिंग करें। एक भी वोट आपके घर में बाकी न रहे, सब जाकर वोट डालें इंशाअल्लाह। और दूसरा ये कि हमारे वोट को बटने न दें और मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मदारिस के ज़िम्मेदारान, महल्ले के ज़िम्मेदारान और जो ट्रस्टियान हैं या मसाजिद के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो वोट के दिन, जिस दिन हमारा वोट है, जिस तरीके से हम ईद के दिन नमाज के लिए ज़ौक़ दर ज़ौक़ घर से निकले हैं, ऐसा ही हम इलेक्शन के दिन अपने घर से वोटर ID के साथ ज़ौक़ दर ज़ौक़ निकलें और वोटर बूथ पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और यह हमारा आइनी, दस्तूरी और शरई हक़ है, इसका हम भरपूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल गफलत न करें। इसमें गफलत हमारे लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए आइंदा जो इलेक्शन है इसमें अपना 100% वोट का हक़ अदा करें। और दूसरा ये कि वोट तकसीम ना होने दें और कोई भी हमारे महल्ले में, हमारे घरों में बाकी न रहे वोट से। जिसका वोट लिस्ट में नाम है उन सबको बुला कर ले जाएं, जो सोशल वर्क नौजवान बच्चे हैं। बड़ी दर्दमंदाना अपील है हमारे मिली कौंसिल कर्नाटक की तरफ से कि आप इस इलेक्शन में बिल्कुल जुस्तजू और बिल्कुल तैयार रहें इलेक्शन में, और जो आपका वोट है उसका हक़ अदा करें। और जो आपके महल्ले में है, हर आदमी अपने अपने महल्ले, अपने अपने बस्ती, अपने अपने गाँव, अपने अपने इलाके का अगर ज़िम्मेदारी ले लें, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ 100% वोटिंग होगा। मुल्क की ख़िस्मत और मुल्क की सालमियत इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रखे। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। इससे तशवीश हुई है, तो क्या कह रहे हैं आप? कैसे? देखिए, एक मिनट छोड़ो जी, बताइए सर। देखिए, खास तौर पर अक़लियतों पर जो मुतासिर हुए इस मौजूदा हुकूमत से, देखिए के कारकर्दगी पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सारे हिंदुस्तान में सारे शहरियों को ये बात साफ साफ मालूम है कि मुसलमानों के साथ ऐसे क़वानीन लाकर ज़्यादती बरती जा रही है, जैसे कि दिल्ली में वक्फ़ की ज़मीनों को हथिया लेना और कई जगह मस्जिदों को तोड़ दिया गया, कई मुस्लिम घरों को बुलडोज़र्स के ज़रिए तोड़ दिया गया। ये सब होते हुए भी वोटिंग का जो हक़ हमें मिला है, सिर्फ़ एक हक़, और वो एक हक़ को भी ठीक से इस्तेमाल ना करें, ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम में से हर शख्स को चाहिए कि मरकज़ में एक सही हुकूमत और सबके साथ इंसाफ करने वाली हुकूमत को लाने के लिए और सेक्युलर हुकूमत को लाने के लिए हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। और उसके लिए ये भी सुना गया है कि बहुत सारे इलाक़ों में चंद लीडरान जो नहीं चाहते कि मुसलमान वोट के वक्त मौजूद रहें, वो बसों को लाकर घरों के पास खड़ा कर उनके आने जाने का इंतज़ाम करके कुछ पैसे खर्च को देकर कहीं टूर के लिए भेजने के इंतज़ामात कर रहे हैं। हम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे लालच का शिकार ना हो, और आइम्मा और उलमा और खुतबा से गुजारिश है कि इन लालच का शिकार होने से लोगों को बचने के लिए तरगीब दें। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की कि हम पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, जहाँ हम इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं वहाँ हमारा इंसाफ की बात सुनी नहीं जाती। इसके लिए चाहिए कि एक सेक्युलर हुकूमत को लाने की पूरी कोशिश करें। इसके लिए सेक्युलर कैंडिडेट को चुनकर पार्लियामेंट को हमारी आवाज़ उठाने के लिए भेजने की सख्त और अहम ज़रूरत है। जी, तो उस दिन की क्या तरकीब रहनी चाहिए? सुबह के कब, कैसे, सुबह और शाम तक क्या अमल होना चाहिए? क्योंकि जुमा की नमाज का तकाजा भी है। फरमाइए। वोटिंग का दिन जी, वोटिंग का दिन जो बेंगलोर का है वो 26, मतलब बास हल्के जो कर्नाटक के हैं वहाँ 26 को वोटिंग हो रही है, जो जुमा का दिन है। मुसलमान बड़ा अहतमाम करते हैं जुमा की नमाज के सिलसिले में, गुस्ल वग़ैरह करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पाक और साफ़ कपड़े पहनकर मस्जिद को जाने की फ़िक्र सुबह ही से रहती है। चूँकि इलेक्शन का दिन भी बहुत अहमियत का दिन है, शरई एतबार से भी हज़रात उलमा इकराम ने इसकी वजाहत की है कि वोट जो है हमारा हक़ भी है और हमारे लिए जो है वो अमानत भी है, शहादत और गवाही का भी मकाम रखता है। इस एतबार से उसकी अहमियत को समझते हुए हम तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि जुमा की तैयारी फ़जर की नमाज से पहले कर लें
اور نماز کے فوراً بعد ووٹنگ بوتھ پر پہنچ کر پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر اپنا ووٹ جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں. نماز سے پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے زیادہ سے زیادہ پولنگ ہو جائے اس کی کوشش ہونا چاہیے. ہم نے حضرات خطباء کرام سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ جمعہ کے خطبے کو بہت مختصر رکھیں. حدیث پاک میں بھی جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ کے خطبات مختصر اور جامع ہونا چاہیے. لہٰذا ہم خطباء کرام سے ہماری گزارش یہ ہے کہ خاص اس دن کے خطبے کو مختصر رکھیں اور ووٹ کی اہمیت کو بتا کر لوگوں کو ترغیب دیں. اس وقت تک جن کے ووٹ نہیں ہوئے ہیں وہ فوراً نماز کے بعد جا کر اپنے ووٹ کا، اپنے گھر والوں کے ووٹ کا جو ہے استعمال کی فکر کریں. محلے والوں کے ووٹ کے سلسلے میں بھی فکر کریں. اس کی ترغیب جمعہ کے دن جو ہے خطباء کرام اپنے مصلیان کرام کو دیں. اس کی ہم جو ہے اپیل کر رہے ہیں. شکریہ. اس فریضے کو دیکھتے ہیں، ووٹنگ کے اس فریضے کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور مذہب اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ 1 منٹ میں. الحمدللہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ سمجھانا پڑتا تھا لوگوں کو کہ کون سی پارٹی کیسی ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، کون سی حکومت کیسی ہے. لیکن اب تو کھلی کتاب کی طرح سارے حالات سامنے ہیں، تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. قوم کو خود سمجھنا چاہیے، سمجھ کر جو ہے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. اگر ہم اب بھی نہ سنبھلیں اور اب بھی ہم نہ صحیح طور پہ نہ معلوم کریں تو پھر یقیناً آنے والے حالات ہمارے لیے بہت ہی برے حالات ہوں گے، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس لیے ووٹنگ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ معلوم ہو رہا ہے آج کل کے حالات سے کہ قوم سنبھل گئی ہے اور سب دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس یہ الیکشن میں پوری امید کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آل انڈیا ملی کونسل. See, from the All India Milli Council, we have always been appealing actually to all the community members. See, when our constitution was made, a very powerful tool was given to us, which we call as vote. And we people have been very ignorant of it, and we have not actually made the best use of the voting as such. And we have always been, trying to put the blame on different people on the happenings after the election is over, and after wrong people come into the power and all. See, it is with us. We have the power within us to change the government. The voting right which has been given to every citizen of India, it is a very powerful tool. You can actually change governments on that. But what is the amount of percentage that we see of polling? 45 to 50%. Do you mean to say that 50% of the people are not willing to exercise the right which has been given to us by the Constitution? See, it is a massive failure. It is a massive failure of, we have to accept that it is the failure of our leadership also, that we have not been able to convey the message to the community people that it is a part of religion also. See, voting actually is a part of religion also. Selecting a good leader is a part, and giving witness to the selection of a good leader, community leader, is a part of our deen, Islam. It is not just a political act, it is also a religious act. So we have to understand, we have to drive this straight into the minds of the people that, the first thing that you have to do on the day of the voting is go straight to the booth and cast your vote and select a person who can safeguard your rights and interests, who can be a voice for you in the parliament, in the assembly, whenever there is voting. Not only for this, it would be a general message that when you have been given the right, when you have been given this powerful tool, make the best use of it. Not just for yourself, but also in your circle of influence. You have your friends, your relatives, your neighbors. Influence everybody. Get them to actually come out and start voting, and vote for a good candidate who can actually give you what you're asking for. See, a MLA or a MP is a representative of the whole constituency. He is the voice. What is it that your constituency requires? What is it that your society, your country requires? That voice, you are cumulatively sending one person to raise your voice. So you obviously have to send a good candidate who can raise the valid points and messages what you have. So be very careful. It is a very responsible job
of voting, and don't be ignorant on it, and ensure that you go and vote and get everybody else to vote. Thank you.